Hello everyone. Very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा. So friends, आज हम करने जा रहे हैं क्यूब रूट. स्क्वायर रूट हमने प्रीवियस जो मेरी वीडियोस हैं उसमें हमने पढ़ा है. तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है और आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर भी मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं. देखिए, जो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है. बेसिकली जैसे अभी आर्मी का टेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, जेवीटी कमीशन आ रहा है, उसमें भी मैथ्स आता है. उन सब में ही क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता है, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. बैक टू बैक आपको मैथ्स की जो बेसिक मैथ्स है उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी. उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो देखिए, क्यूब रूट निकालने से पहले आपको ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इनके क्यूब पता होने चाहिए. आपको एटलीस्ट 10 तक इसके क्यूब पता होने चाहिए. क्यूब का मतलब है, हिंदी में बता दूं, घनमूल. ठीक है, तो 1 का घन मतलब 1 का क्यूब 1 होता है. 2 का क्यूब 2 क्यूब 8 होता है. देखिए कैसे होता है 8. देखिए 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8. ओके, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं. 3 का क्यूब तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. सो 3 का क्यूब हुआ, 3 का घन हुआ 27. ठीक है. 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. सो 4 का क्यूब हुआ 64. इसी तरह से 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216. इसी तरह से हम 6 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 216. बट फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको 9 का क्यूब तक जो क्यूब हैं, घन हैं, वो आपको याद करने हैं. 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729. तो आइए, ये तो थे नंबर्स के घन, क्यूब. ठीक है, आज हम निकालेंगे क्यूब रूट. ठीक है, क्यूब रूट का मतलब है रूट का आपको पता है ये होता है रूट. क्यूब रूट बोल रहे हैं हम इसको, घन मूल. तो यहाँ पर 3 लिखा होता है. अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट में ये 3 नहीं होता है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वर्गमूल निकालना है. बट अगर ये 3 लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब है आपने 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है. देखिए, अगर आपको ये नंबर्स, इनका जो क्यूब है वो आपको याद होगा तो इन 2 नंबर्स का क्यूब रूट तो आप इजीली निकाल लोगे. देखिए, जैसे 27 है तो 27 किसका क्यूब रूट है, तो हम देखेंगे कि किसके क्यूब करके 27 आता है. तो हम देख रहे हैं 3 का क्यूब करके 27 आ रहा है. तो मतलब 27 जो है वो 27 का क्यूब रूट है 3. ठीक है, देखिए इसको मैं निकाल के भी आपको बताऊंगी कि हम निकाल के कैसे करते हैं. बट अगर जैसे 729 तक क्यूब रूट निकालने को आता है तो आपको ये लर्न होंगे तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी क्योंकि आपकी. तो देखिए हम निकालते कैसे हैं. 27, ठीक है, यहाँ पर हम 27 लिख लेंगे. गुणनखंड विधि से हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं. सो 27 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे. देखिए 27 किसके टेबल में जाता है, 3 के टेबल में. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. ठीक है, 3 1 जा 3. इसको हम यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3.
ओके। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल में हम 2-2 के पेयर्स बनाते थे, बट क्यूब रूट में हम 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। सो यहाँ 3 का पेयर बन गया। अगर 3 का पेयर बन गया तो मतलब हम इस 3 को बाहर निकाल देंगे और इसके ऊपर क्यूब रूट नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आया 3। ठीक है। सो देखिए, मैं एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बेसिक सी चीज है जो आई थिंक किसी किसी को पता नहीं होती है। ये जो क्यूब रूट होता है ना, इसका एक और मतलब ये भी होता है कि ये क्यूब रूट देखिए, ये जो क्यूब रूट है, जैसे ऐसे लिखा है ना 3 और ये 27, ये जो लगा है क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 27 की पावर 1/3। ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखते हो 27 की पावर 1/3 तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है। या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 27 क्यूब रूट 27, या तो 27 की पावर 1/3। अब देखिए ये 3 कैसे आता है। ठीक है। तो देखिए 27 को हम देखें तो 27 जो है 27, 3 की पावर 3 भी हम 27 को लिखते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। तो इसलिए हम 27 को 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि होल पावर 1/3 है। ओके। सो देखिए, जब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 से 3 कट जाता है। ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई 1/3 था, इसलिए ये अपॉन में 3 था और ये ऊपर था 3। ठीक है। 3 से 3 कट गया तो मतलब क्या बचा आपका 3। तो इस तरीके से क्यूब रूट हम ऐसे भी निकालते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है कि इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, वो 1/3 होता है। तो इस तरह से जब ये कट जाता है तब हमारा आंसर 3 आता है। ओके। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 512। तो देखिए 512 का जब हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 512। देखो किससे जाता है, 2 से जाता है। 2 से जाता है तो 2 से 512 को डिवाइड करने पर जो भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, वो आता है। देखिए अगर आपने यहीं पे सॉल्व करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 2 जा 4। ठीक है। 2 जा 4 होते हैं, ये 5 है तो 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो 1 नेक्स्ट के साथ हम लगा देते हैं तो ये 11 बन जाता है। ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 फिर 1 बच गया क्योंकि 11 है। ठीक है। हमारे पास तो 10 नहीं आया, नाउ 1 आगे चला जाएगा। सो 2 6 जा 12। तो इस तरीके से भी हम इसी में इसको करते हैं। देखिए 256 को फिर से हम वैसे ही डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब 5 को देखेंगे, 2 2 जा 4, 4 तो 1 बच रहा है, 5 में से 4 गया 1, ये 1 आगे चला जाएगा, ये 16 बन गया। तो 2 8 जा 16। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2, देखिए 1 2 से नहीं जाता है तो हम 12 को देखेंगे, 2 6 जा 12 और 8 को करेंगे हम 2 से डिवाइड, तो 2 4 जा 8। फिर 2 से देखेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से देखेंगे इसको, 2 1 जा 2 और ये 1 क्योंकि 3 है ना, ये 2 1 जा 2, सो 1 कहाँ चला जाएगा, 12 बन जाएगा इसका। सो 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके। सो अब देखिए ये जितने भी 2 2 आए हमारे पास उनको हम यहाँ लिख लेंगे इसमें। तो कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 टाइम्स हम 2 लिख लेंगे। ओके। अब क्योंकि क्यूब रूट है तो हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। सो देखिए सभी के पेयर्स बन रहे, यहाँ से एक 2 आया, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। तो क्यूब रूट 512 आया हमारे पास 8। 512 का घनमूल होता है 8। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 8 का क्यूब 512। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 512 का घनमूल होता है 8। ठीक है। सो इस तरीके से आपके ये घनमूल क्यूब रूट निकालते हैं। अब किसी बड़ी टर्म का हम क्यूब रूट निकालते हैं।
जैसे देखिए 15,625, इसका निकालेंगे अब हम क्यूब रूट। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे 15625। ठीक है, हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा 15623। देखिए क्योंकि वंस के प्लेस पे 5 है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये होगा डिवाइड 5 से। ठीक है, 5 से होगा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखिए तो हमारे पास 2 बच रहे हैं क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो नाउ देखिए फिर से 5 से करेंगे हम, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी बच गया, तो 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये सारे जितने भी 5 हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट में। कितने 5 हैं, 1 2 6 5 हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब देखिए 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, 3 3 के पेयर्स बना रहे, इसमें से एक, इस पेयर में से एक 5 आ गया, इस पेयर में से एक 5 आ गया। ठीक है, तो 5 5 से कितने होते हैं 25, तो मीन्स ये 15,625 25 का क्यूब है। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 15,625 आया आपका 25। ठीक है, इसका घनमूल 25 आया। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्यूब रूट के क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक आपको ये क्यूब रूट समझ आया होगा। आगे हम सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, बॉड मास करेंगे, तो जो भी बेसिक्स है मैथ्स के वो सारा ही हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस करेंगे। सो आप प्लीज़ न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो न्यू वीडियोस जो भी आएंगी उनके अपडेट्स मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप अब क्यूब रूट के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ थैंक यू।